इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर में मौजूद हैं और गुरदासपुर में भी जो बाढ़ की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। एनडीआरएफ की बोट में इस वक्त हम मौजूद हैं और एनडीआरएफ लगातार जो है लोगों तक सामान पहुंचाने का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ लोगों की मदद भी लगातार एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। इस वक्त कमांडेंट दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, कब से जो आपकी टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है? जी, मैं डिप्टी कमांडेंट दीपक 7th एनडीआरएफ भटिंडा से हूँ और हमारी यहाँ पर 26 तारीख और 27 तारीख से ही हमारी डिप्लॉयमेंट इधर है और अभी तक हमारी इस प्रकार की जिस बोट पर अभी हम हैं तो 1500 से अधिक हमने यहाँ पर इवैक्यूएशन किया है इसी प्रकार की बोट के माध्यम से। इसके अलावा अन्य कई माध्यम से भी हमने इवैक्यूएशन किया है, पानी में अंदर जाकर रोप की मदद से, अन्य सिविल जो यहाँ के लोग हैं उनकी हेल्प लेकर, कम्युनिटी का हेल्प लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, तो और कई प्रकार से हमने यहाँ अन्य हिसाब से भी रेस्क्यू किया है। जी, आगे जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो कैसी स्थिति है वहाँ पर? और लगातार आप लोग जो है वहाँ राशन पहुँचा रहे हैं, लोगों को लेकर भी आ रहे हैं, लोगों को वहाँ पर पहुँचा भी रहे हैं? जी, ये अभी हम जिला गुरदासपुर में हैं तो ये हमारे 7 गांव ऐसे थे जो कि रिवर रावी और रिवर उद जहाँ अभी हम हैं, दोनों रिवर्स यहाँ मिलती हैं, तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसकी वजह से हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे और किसी भी प्रकार से आगे जाना मुश्किल था। तो अभी 4 दिन पहले भी हमने काफ़ी प्रयास किया, लगभग 1 किलोमीटर पीछे से बोट्स को हम कंधे पर उठा कर लाए। ये बोट की मशीन है ओबीएम, इसको हम उठा कर लाए और 4 दिन पहले हमें ऐसी संभावना बनी कि हमने काफ़ी राशन वहाँ पर भेजा और जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इवैक्यूएट होना चाहते थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तो उन सबको हम वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आए और सुरक्षित स्थान पे हमने यहाँ पर छोड़ा उन्हें। जी, कितनी चुनौती होती है एनडीआरएफ के लिए इस सिचुएशन से निपटने में? चुनौती की तैयारियां हम सभी अपने प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में कर लेते हैं और फ्लड सीज़न आने से पहले भी हम काफ़ी तैयारियां करते हैं। तो फिर जब इस प्रकार की कोई भी मतलब बाढ़ या ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हम अपना पूरा बेस्ट देने के लिए मतलब पूरा प्रयास करते हैं। जी, और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं इस बाढ़ की सिचुएशन में? बाढ़ की सिचुएशन में सबसे पहले तो यही है कि जो बोट्स हैं, हमारी बोट्स को चलाने की मशीनें हैं, लाइफ वेस्ट हैं, अपनी किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और लाइफ बॉय हैं और बम्बू है साथ में बोट के साथ चलाने के लिए, पानी की गहराई देखने के लिए। इसके अलावा मेडिकल किट्स हैं। हम न सिर्फ बोट चलाते हैं या लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हम रिलीफ मटेरियल भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा चूँकि जब हालात ही ऐसे होते हैं तो जिला प्रशासन के भी, चाहे डॉक्टर्स हैं या वेटनरी डॉक्टर्स हैं, सिविल डॉक्टर्स हैं, तो वो भी वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, तो वो भी तैयारियाँ हम रखते हैं। हम वेटनरी कैंप्स भी लगाते हैं, हम मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं। हमने तमाम गाँवों में मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और कई सौ लोगों ने वहाँ से मतलब दवाइयाँ वगैरह प्राप्त की हैं। जी, एक कहानी सुनने में आ रही थी, कुछ दिन पहले आपने एक प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू किया था, वो निकलना चाहती थी, वो कहानी क्या थी? जी, लगभग अभी 10वां दिन है ये राहत कार्य में जो हम यहाँ लगे हुए हैं रेस्क्यू में। तो एक नहीं, कई कई इस प्रकार के हमने मतलब इवैक्यूएशंस किए हैं। कलानौर में किए हैं, डेरा बाबा नानक तहसील में किए हैं, सब डिविज़नल में, गुरदासपुर में भी कई किए हैं। तो उनको जहाँ से हमें सूचना मिली जिला प्रशासन के माध्यम से, उनके गाइड्स हमें मिले तो उनके माध्यम से हम तत्काल वहाँ पहुँचे और फिर उनको हम लेकर आए तो कई मामलों में अगले दिन भी डिलीवरी हुई। तो ये हमारे लिए काफ़ी मतलब खुशी की बात है कि हम समय से रेस्पॉन्ड किया और इस प्रकार से जीवन बचाने का हमने मतलब उसको हम बचा पाए। अभी जहाँ पर हम चल रहे हैं रावी नदी है या इसमें आगे जो पानी आप बता रहे थे कि उज का भी मिल जाता है? ज्योग्राफिकली बताइए थोड़ा। अभी हम हिमाचल से आने वाली रिवर एक उज है, उसका काफ़ी प्रभाव वहाँ रहता है और इसमें भी काफ़ी पानी बढ़ा था। तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा से उज आ रही है और पीछे अभी हमने रावी रिवर को क्रॉस किया है। तो ये एक ज्योग्राफिकली ऐसी वाटर बॉडीज़ की स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है जिसमें दोनों रिवर्स एक साथ मिल जाती हैं। तो दोनों का बहाव का जब पानी यहाँ मिलता है तो उससे काफ़ी पानी का स्तर बढ़ जाता है और ज़्यादा बहाव की वजह से कई बार यहाँ पर समस्या होती है। जी, अभी गांव के अंदर तकरीबन कितने लोग मौजूद होंगे? गांव में 7 गांव हैं, काफ़ी लोगों को हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो और आज तो जिला प्रशासन के कई उच्च अधिकारी भी आए, वो पहुँचे, उन्होंने लोगों से संपर्क किया, बातचीत की। तो जिस भी प्रकार से जो लोग अभी भी निकलना चाहते थे उनको आज भी निकाला है और अभी भी हम शाम तक लगातार, जब तक लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, वो कार्य करेंगे और अभी भी गांव में मतलब काफ़ी संख्या में लोग हैं। जी, तकरीबन कितने राउंड सुबह से लेके अब तक आप लगा चुके हैं यहाँ पर?
अभी तो राउंड्स तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा भी क्या है, हम जब तक पूरा जितना भी हमें सिविल प्रशासन से यहाँ पर राहत सामग्री प्रदान की उपलब्ध करा पाई है प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आपने पीछे था, जब तक हम वो अपना पूरा कार्य नहीं निपटा देते, और डॉक्टर्स की टीम है, इसके अलावा वेटनरी डॉक्टर्स की टीम है, या लोग आना चाहते हैं, इवैक्यूएट होना चाहते हैं, तमाम हमारे पास कार्य हैं, जब तक हम वह सब पूरा नहीं कर लेते तो हम निरंतर रूप से ये कार्य करते रहेंगे जी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस बोट में इस वक्त मैं बैठा हूं उसमें भी जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो एक और बोट है वो हमारे आगे चल रही है, उसके अंदर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ सामान भी यहाँ पर मौजूद है। और आगे अब गांव की तरफ चल रहे हैं और गांव के अंदर अब हम जाकर देखेंगे कि क्या स्थिति गांव के अंदर बनी हुई है। लेकिन इस वक्त हम रावी और उज नदी का जहाँ संगम हो जाता है वहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आएगा। जिस तरीके की बाढ़ पंजाब में आई है उससे हालात बहुत ज़्यादा पंजाब में ख़राब हुए हैं, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं वो तमाम लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों को इस जो ख़राब स्थिति हुई है उससे बचाया जा सके। एबीपी न्यूज़ की टीम गुरदासपुर में उन गाँव में जा रही है जो भारत के आखिरी गाँव हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, और उन गांव का जो संपर्क है वो बिल्कुल शहर से टूट गया है। लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार उन गांव तक सामान पहुंचा रही है। सर, किस तरीके से सामान जो है वहां पहुंचाया जा रहा है और क्या वो भारत के आखिरी गांव है? सामान बोट्स के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पहले तो प्लेटफॉर्म खोजा जहाँ से ये बोट चल रही है, उसके पीछे भी लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरीके से टूट चुका और पानी भरा हुआ है। तो वो प्लेटफॉर्म खोजने के बाद फिर वहाँ गांव के उस पार भी कुछ लोग थे जो इंतज़ार कर रहे थे। जब वो हमें मिले तो डायरेक्शन क्लियर हुआ कि हमें किधर जाना है, और ज़िला प्रशासन से हमारे साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी नियुक्त हुए, तो उन्होंने भी हमें गाइड किया कि सही डायरेक्शन क्या है। तो उस प्रकार से हम बोट के माध्यम से जा रहे हैं और रिलीफ मटेरियल्स लेकर जा रहे हैं, और लोग जो आना चाहते हैं उन्हें इवैक्यूएट कर रहे हैं। भारत के आखिरी 7 गाँव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। जी, इस एक्सिस में यही हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं और 7 गाँव हैं इस दिशा में, यही है जी। उनका संपर्क जो है शहर से बिल्कुल टूट चुका है। हाँ, मतलब सड़क के माध्यम से इस प्रकार का संपर्क टूट चुका है। पहले जब पानी बहुत ज़्यादा था, 26-27 तारीख को, 28 तारीख को पानी ज़्यादा था, तो उस समय मोबाइल नेटवर्क्स भी काफ़ी डाउन हुए थे। तो हमारी एनडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन के रिक्वेस्ट के आधार पर एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कि हम जो टावर्स को एक्टिवेट करने वाले इंजीनियर्स हैं उनकी टीम को बोट के माध्यम से, जब हमें एक दिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगी और बोट की फिजिबिलिटी रही, तो बोट्स के माध्यम से डीजल उन इंजीनियर्स को लेके आना, टावर्स तक जाना, उनको एक्टिवेट करना, जो हब टावर्स थे, तो वह कार्य भी हमने किया। उससे कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई मोबाइल कम्युनिकेशन की, और लोगों को मतलब अच्छा काफ़ी उससे मदद मिली और कंफर्टेबल एक माहौल डेवलप करने में हेल्प मिली। तो अब आपको वो 7 गांव दिखाएंगे जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है। आगे गांव में पहुंचेंगे और अगली तस्वीरें आपको गांव से दिखाएंगे। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, गुरदासपुर। गुरदासपुर में एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं। तस्वीरों में हम आपको एनडीआरएफ की जो बोट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो अपने साथ सामान को तो लेकर जा ही रही है, साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीमें इसके अंदर है। इसके अलावा प्रशासन की जो टीमें हैं उनको भी उन गाँव तक पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर लोगों के पास सामान नहीं है या इसके अलावा और कोई जो परेशानी है वो हो सकती है। दीपक जी हमें बताएंगे कि क्या डॉक्टर्स और इसके अलावा और कौन कौन लोग आप अभी तक वहाँ पर भेज चुके हैं? मैं डिप्टी कमांडेंट दीपक, 7th एनडीआरएफ भटिंडा से हम लोग हैं, और यहाँ लगातार भागों में हम रिलीफ मटेरियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के जो भी अधिकारी हैं उनको वहाँ पर भेज रहे हैं। जो लोग वहाँ से इवैक्यूएट होना चाहते हैं, जो बॉर्डर के मतलब इस रिवर के पार जो हमारे 7 गाँव हैं उनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स और मोबाइल टावर्स को रिस्टोर करने वाली जो इंजीनियरिंग टीम है उनका डीजल और पशुओं का चारा, राशन पानी, पीने का पानी, वो सब चीज़ें हम यहाँ से लगातार ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी। तो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त हम गुरदासपुर में ही मौजूद हैं और सामने 7 गांव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क है वो गुरदासपुर शहर से बिल्कुल टूट चुका है। उनके पास कोई सामान नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ जो है वो लगातार
जिस दिन से यहाँ पर बाढ़ आई है उस दिन से इसी तरीके से दिन रात एक करके काम कर रहा है, और सामान पहुँचाना हो या फिर डॉक्टर को ले जाना हो, इसके अलावा प्रशासन की किसी टीम को वहाँ पर पहुँचाना हो या फिर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करा कर लाना हो, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आपको काम करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, गुरदासपुर।